गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1537। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी, जिसका शीर्षक है पुराना रिवाज, आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। रेगिस्तान के बीच बसे एक शहर में फलों की बहुत कमी थी। भगवान ने अपने दूत को भेजा कि जाओ और लोगों से कह दो कि हो सके तो वो एक दिन में बस एक ही फल खाएं। सभी लोग ऐसा करने लगे। पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही होता चला गया। एक समय आया और वहां का पर्यावरण संरक्षित हो गया, क्योंकि बचे हुए फलों के बीजों से और भी पेड़ निकल आते और कुछ दशकों में ही पूरा शहर हरा भरा हो गया। अब वहां फलों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी भी लोग एक दिन में बस एक ही फल खाने का पुराना रिवाज मानते थे। वे अपने पुरखों द्वारा दी गई नसीहत के प्रति अभी भी वफादार थे। दूसरे शहर वाले उनसे बचे हुए फलों को देने का आग्रह करते, पर उन्हें लौटा दिया जाता। नतीजा यह हुआ कि टनों टन फल बर्बाद हो जाते और सड़कों पर इधर उधर बिखर जाते। भगवान ने एक और दूत को बुलाया और कहा कि जाओ, नगर वासियों से कह दो कि वो अब जितना चाहे उतना फल कहें और बचे हुए फलों को बाकी शहरों को दे दे। यानी कि जितना भी चाहे उतना फल खा सकते हैं, और अगर फल बचते हैं तो आसपास के शहर वालों को दे दे। दूत यही संदेश लेकर शहर पहुंचा, लेकिन उसे पत्थरों से मारा गया और शहर से दूर भगा दिया गया। लोगों के दिलो दिमाग में पुरानी बात इतनी बैठ चुकी थी कि उससे अलग वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। पर समय के साथ साथ कुछ युवा सोच वाले लोग पुराने रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाने लगे, लेकिन इतनी पुरानी परंपरा को छोड़ना आसान नहीं था। इसलिए इन लोगों ने अपना धर्म ही छोड़ दिया और अब जी भर के फल खाने लगे और बचे हुए फलों को दूसरों में बांटने लगे। कुछ सालों में बस वो ही लोग धर्म को मानने वाले बच गए और संत मानते थे, लेकिन हकीकत में वो ये नहीं देख पा रहे थे कि दुनिया कैसे बदलती है और कैसे खुद के समय को बदल देना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी हमारे लिए काफी रेलेवेंट है। हमारे यहाँ बिल्ली के रास्ता काटने और कौवे के काव काव से लेकर जात पात और ऊंच नीच से जुड़ी अनेकों मान्यताएं हैं, जिनका आज कोई अर्थ नहीं है। और जैसे ही इस कहानी में इन चीजों को मानने वाले खुद को बड़ा धार्मिक और सबसे बड़ा संत समझते हैं, उसी तरह हमारे समाज में भी ऐसी बातें मानने वाले खुद को बड़ा पवित्र और ईश्वर का चहेता समझते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। हमें भी समय के हिसाब से अपनी सोच को विकसित करना चाहिए। जो कल सही था वो आज गलत हो सकता है, और जो आज सही है वो कल गलत भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, समय के साथ बदलिए। समय हमेशा आपका साथ देगा। यही मैसेज है आज की इस कहानी का, और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।